अगर आपकी जिंदगी बार बार एक ही जगह अटक जाती है, अगर आपके पास आइडियाज बहुत हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, अगर आप हर दिन सोचते रहते हैं कि कल से शुरू करूंगा लेकिन वो कल कभी नहीं आता, तो यह कहानी सिर्फ आपकी सोच बदलने के लिए नहीं है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए है। क्योंकि सच्चाई बहुत सीधी है कि सफल लोग आपसे ज्यादा समझदार या भाग्यशाली नहीं होते, वे सिर्फ एक चीज अलग करते हैं, दैट इज एक्शन लेना। और यही इस पूरी समरी का सबसे बड़ा मैसेज है। इस दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है, हर किसी के पास जानकारी है, इंटरनेट है, किताबें हैं, आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सिर्फ सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रह जाते हैं, सीखते ही रह जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। वहीं सफल लोग अपूर्ण परिस्थिति में भी शुरुआत करते हैं। वे परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा। वे समझते हैं कि एक्शन ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। लेकिन एक्शन लेने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन ओवर थिंकिंग है। जब भी आप कुछ नया शुरू करने जाते हैं तो आपका दिमाग आपको डराने लगता है। वह कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या यह सही समय है? और इसी सोच के जाल में फंसकर आप शुरुआत कभी नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग आपको सेफ महसूस जरूर कराता है, लेकिन उसी के साथ आपको सफलता से भी बहुत दूर लेकर चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप सोचने से ज्यादा करने पर फोकस करें। और ओवर थिंकिंग के पीछे छिपा होता है एक और बड़ा कारण, और वो है डर। डर हर इंसान के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद भी आगे बढ़ जाते हैं। असली ग्रोथ वही होती है जहां डर होता है। अगर आप डर खत्म होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी भी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर को महसूस करो लेकिन फिर भी एक्शन लो। अब सवाल आता है कि अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं तो किस दिशा में आगे बढ़ें? तो यहाँ आता है क्लियर गोल का कॉन्सेप्ट। देखिए, बिना गोल के एक्शन लेना ऐसा है मानो बिना मंजिल के आप सफर कर रहे हैं। आप मेहनत तो करेंगे लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल को बिल्कुल क्लियर रखें। बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना सीखना होगा, लेकिन अक्सर हम जानते हुए भी काम को टालते रहते हैं। हमें पता होता है कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है, हमें यह भी पता होता है कि अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हम फेलियर की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम काम को नहीं करते हैं। हम ये कहकर टाल देते हैं कि अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। ये छोटे छोटे बहाने आपको भले ही छोटे लग रहे होंगे, लेकिन यही आपकी बड़ी आदत बन जाते हैं। इससे निकलने का सबसे आसान तरीका है कि तुरंत एक्शन लेना सीखिए, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। आप शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन कभी नहीं पैदा करता। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी होगी कि मोटिवेशन अस्थायी होता है, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल परमानेंट होता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ डिसिप्लिन ही कर सकता है। जब आपका मन ना करे तब भी काम करना, यही असली ताकत है। और ये ताकत आपके छोटे छोटे रोज के एक्शन से बनती है। दोस्तों, कई बार हमारा गोल इतना बड़ा होता है कि हम डर जाते हैं और शुरुआत कभी नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ कर रखें। छोटे छोटे एक्शन ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। हर छोटी जीत आपके अंदर कॉन्फिडेंस और मोमेंटम पैदा करती है, जो आपको लगातार आगे बढ़ते रहने की ताकत देती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही छोटे एक्शन आपकी हैबिट बन जाते हैं और आपकी जिंदगी आपकी हैबिट का ही परिणाम होती है। अगर आपकी आदतें सही है तो आपकी जिंदगी सही दिशा में जाएगी। इसलिए अपनी आदतों को समझना और उन्हें सही दिशा में प्लान करना बहुत जरूरी है। एक समय में 1 या 2 अच्छी आदतों पर फोकस कीजिए और उन्हें मजबूत बनाइए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। इन सब के बीच एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बार बार रोकती है, और वो है बहाने बनाना। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उन्हें बदलते हैं, और यही माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता है। जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फेलियर भी आएगा,
लेकिन फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी सीख होती है। हर गलती आपको कुछ न कुछ सिखाती है, हर असफलता आपको बेहतर बनाती है। इसलिए फेल होने से आपको डरना नहीं है। फेलियर से सीखिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप वहीं अटके रह जाएंगे तो आप अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकते। आज के समय में एक और बहुत बड़ी समस्या है डिस्ट्रक्शन की। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब आपके फोकस को कमजोर कर देते हैं। और जब फोकस ही नहीं बनेगा तो आपका एक्शन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने फोकस को कंट्रोल करना सीखें और डीप वर्क की आदत डालें। इसी के साथ कॉन्फिडेंस भी एक्शन से ही बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं एक्शन लूंगा, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो आपको छोटी छोटी सफलता मिलती है, तभी आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है। अगर आप सोचेंगे कि एक ही बार में आप पहाड़ तोड़ देंगे तो वो कभी नहीं होगा। लंबे समय तक आपको आगे बढ़ते रहने के लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। यह मानना होगा कि आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं और आप बेहतर बन सकते हैं। हर चैलेंज को एक अवसर की तरह देखना होगा, हर फेलियर को एक लेसन की तरह स्वीकार करना होगा। और आखिर में एक सबसे जरूरी पॉइंट है परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी का। सफलता किसी एक बड़े एक्शन का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे एक्शन का परिणाम होता है। चाहे प्रोग्रेस धीमी ही क्यों ना हो, लेकिन रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उन लोगों में रहना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते हैं और एक्शन नहीं लेते, या उन लोगों में जो एक्शन लेते हैं और सोचते बिल्कुल कम हैं? क्योंकि यही फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा, इसलिए शुरुआत आज करनी होगी। सो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।